ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लोगों के विषय में शनि वक्री होने का। क्योंकि 18 जून 2023 से शनि महाराज वक्री यानी कि उल्टा चलने रहेंगे और ये 4 नवंबर 2023 तक उल्टा चलेंगे। तो ये 140 दिनों के दौरान शनि महाराज का कर्क राशि के लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कर्क राशि वालों को किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या कार्य करना चाहिए, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। अब क्योंकि इस समय कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं, नीच का मंगल बैठे हैं, वहीं पे शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि वालों को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय आपको पौष्टिक चीज़ें अधिक सेवन करना चाहिए। जैसे फ्रूट में एप्पल हुआ, बादाम हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, यह सब चीज़ें आपको इस समय अधिक खाना चाहिए। क्योंकि नीच का मंगल शरीर में ब्लड की कमी करता है। ठीक इसी तरह से अब चूँकि शनि महाराज आपकी कुंडली में इस समय अष्टम घर में दुर्घटना मृत्यु स्थान में बैठे हैं। तो कुंडली में ये देखा गया है कि सिर्फ शनि महाराज ही एक ऐसे ग्रह हैं जो 8वें घर में बैठकर अच्छा फल देते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए एक प्रकार से यह समय बहुत ठीक है। अब चूँकि शनि महाराज वक्र दृष्टि होकर आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखते हैं, तो ये कहा जाता है कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो चीज़ में बड़ा भारी नुकसान होता है। तो अब यह समय आपके लिए यानी कि 4 नवंबर 2023 तक का समय आपके लिए रोग, शत्रु, कर्ज समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कर्ज से घिरे हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, आपके धन में वृद्धि होगी और आपका कर्जा में कमी आएगा। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो निश्चित तौर पे वह स्वतः नष्ट होगा, परेशान रहेगा, दुखी होगा। यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो यह समय मैंने आपको बताया, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपका अगर कोई शरीर में रोग भी है तो वह रोग भी निकल जाएगा। अब चूँकि 8वें घर में बैठ के शनि वक्री और मार्गी दोनों दृष्टि से आपके धन भाव, कुटुंब भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर चूँकि सिंह राशि बैठती है तो आपके परिवार के लोग भी बहुत गर्म विचार के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन विशेषकर कर्क राशि वालों को इस समय अपने परिवार के लोगों के साथ नम्र व्यवहार करना चाहिए और विशेषकर अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। उनसे किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचने से विशेष फायदा होगा। आप देखेंगे कि यह समय आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि यही वो समय है कि जब आप कोई नई चीज़ में शुरुआत करेंगे और उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब चूँकि शनि महाराज अपने अल्प दृष्टि से यानी कि इस समय शनि महाराज, अब आपको मैं एक छोटी सा बात बताऊंगा कि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा अपने राज्य में रात को भेष बदलकर प्रजा का सुख दुख पता करने के लिए जाता है, अपने न्याय के प्रति वो पता करने जाता है, तो ठीक इसी प्रकार शनि महाराज इस समय अपने राशि में होकर और वक्री होकर के ये अपने उस कार्य को, उस राशि का पता करने जा रहे हैं, उसके दुख सुख का पता करने जा रहे हैं। परंतु चूँकि अपनी अल्प दृष्टि से ये अपने राज्य शासन का भी ध्यान रख रहे हैं, तो आपके शनि अल्प दृष्टि से आपके 10वें घर को
मान सम्मान प्रसिद्धि पिता स्थान को भी देख रहे हैं। यहाँ पर राहु गुरु बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार से आपके काम में इस समय खींचतान चल रहा है, परंतु शनि महाराज की अल्प दृष्टि पड़ने से भी आपके काम में गति आएगी। अगर आपको कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो खुद परेशान होगा और आगे चलकर आपको परेशान करना बंद कर देगा। अगर आपका कोई पदोन्नति रुकी हुई है तो आप प्रयास कीजिए, यह समय आपके लिए आशानुकूल है। आपको पदोन्नति होने का योग भी बता रहा है। अब चूँकि शनि महाराज आपके लाभ घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। आपको आशानुकूल लाभ भी होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। सिर्फ आपको इस समय अपने गुप्त शत्रुओं को कोई अपने गोपनीयता के बारे में नहीं बताना चाहिए। यदि कोई आप कुछ नया करना चाहते हैं तो जब तक आप अपना काम प्रारंभ ना कर दीजिए तब तक आप अपने काम के बारे में किसी से बताने से बचें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभी जो उन्नति चालू हो रही है वो धीरे धीरे चालू होगी। अब चूँकि शुरुआती दौर में आपके संतान भाव का स्वामी मंगल नीच का चल रहा है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी गुरु राहु के साथ चंडाल योग में है, तो आप थोड़ा नीति से काम लें, युक्ति से। इसलिए शनि महाराज की कृपा भी आपको धीरे धीरे मिलेगी, आपका मनोबल भी बढ़ेगा और काम में आपको उन्नति होगी। आप अपने अधिकारियों से बिल्कुल नम्र होकर बात कीजिए, आपको आगे उन्नति भी होगी और वो आपकी प्रशंसा भी करेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के शनि वक्री होने के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।